चलिए आज हम लोग भारतीय कला और संस्कृति में भारतीय वास्तुकला देखेंगे। हम लोगों ने वास्तुकला और मूर्तिकला में अंतर स्पष्ट कर लिया था। अब देखते हैं भारतीय कला और वास्तुकला की कहानी, विकास की कहानी। प्राचीन हड़प्पा घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन तक भवनों और मूर्तियों की अपनी स्वयं की एक कहानी है। महान साम्राज्यों का उद्भव और पतन, विदेशी शासकों का आक्रमण जो धीरे धीरे देसी बन गए, विभिन्न संस्कृतियों और शैलियों का संगम आदि भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास में परिलक्षित होते हैं। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। इससे हम लोगों को भी ये भी पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, इतिहास में कितनी चीज़ें आई हैं। ठीक है। प्राचीन भारत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पाई कला। हड़प्पा में क्या क्या हुआ। हड़प्पाई कला के बाद तुरंत आ जाता है मौर्यकालीन कला, फिर मौर्योत्तर कला, फिर गुप्तकालीन, फिर दक्षिण भारतीय कला। इस बात से पता चल जाता है आप लोगों को कि हाँ, पुरातात्विक विभाग से जो भी देखिए कला का मतलब उसमें जो भी खुदाई हुआ होगा ना, तो उसमें जो कुछ भी बनाए गए होंगे चित्र, मूर्ति, बर्तन, जो कुछ भी उन लोगों के समय का मिला होगा, तो क्या क्या मिला था। हड़प्पा के बाद अगर कुछ मिला तो वो मौर्यकालीन कला का मिला था। ठीक, उसके बाद मौर्योत्तर काल का, फिर गुप्तकालीन मिला था। तो हम लोग इसको बारी बारी से आगे भी देखेंगे कि किस समय कितनी चीज़ों का विकास किया गया था अधिकतम। तो इसमें आए पहले हड़प्पाई कला, फिर मौर्योत्तर कला, फिर मौर्यकालीन कला, फिर मौर्योत्तर कला, फिर गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारतीय कला। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्राचीन भारत के बाद हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या चीज़ बनाया गया वास्तुकला में। फिर हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में कितनी चीज़ें बनाई गई। मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, और आधुनिक भारत में इंडो गाथिक शैली, नव रोमन शैली। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पाई कला, वास्तुकला। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी सहस्त्राब्दी के द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गई, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। जीवंत कल्पना और कलात्मक संवेदनशीलता इस प्राचीन सभ्यता की विशिष्टता थी, जो उत्खनन स्थलों पर पाई गई अनेकानेक मूर्तियों, मोहरों, मृदभांडों, आभूषणों से प्रकट होती है। तो जो लोग उस समय रहे होंगे जीवंत रूप में, उन्होंने अपने समय में जो कुछ भी बनाया होगा वही सब हम लोगों को बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्तियां। सबसे पहला मिलता है हम लोगों को वर्तमान जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के तट पर विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें, लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, ताम्रतुला और दर्पण। इसके अतिरिक्त कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ खुदाई में प्राप्त किए गए हैं। आगे देखते हैं। अगला है आपका वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। अभी हम लोग देखें हड़प्पा रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, बट हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। गढ़ी में बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, दाह संस्कार पश्चात समाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति मोहर। उसके बाद अगला आता है आपका गुजरात में धौलावीरा। इतना हम लोग देख रहे हैं पश्चिमी देश, मतलब पश्चिमी भारत की तरफ का एरिया है। धौलावीरा विशाल जलाशय, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, स्टेडियम बांध और तटबंध, विज्ञापन पट्टिका की भांति 10 बड़े आकार के संकेताक्षरों वाला अभिलेख। गुजरात में लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल, गोदी सवदाह के अवशेष को दफनाने की प्रथा, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, चित्रित भांड, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृति, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कोण मापने वाले उपकरण।
भारतीय सीमा के निकट घग्गर हाकरा की धारा पर स्थित पाकिस्तान में गनेरीवाल, हरियाणा हरियाणा में राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। हरियाणा में राखीगढ़ी जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अन्नागार समाधि क्षेत्र, नालियां, टेराकोटा की ईंटें मिली। रोपड़ भारत में पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। अंडाकार गड्ढे में मानव समाधान के साथ दफन कुत्ता। उसके बाद राजस्थान में लोथल और कालीबंगा, चूड़ी कारखाना, खिलौना गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, अलंकृत ईंटें, गढ़ी, निचला नगर, इतने चीज़ हम लोगों को राजस्थान में मिले। आगे देख लेते। अगला है गुजरात में सुरकोटदा, घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष। हरियाणा में बनावली, सूखी हुई सरस्वती नदी पर खिलौना हल जो लापीस लाजुली, अग्निवेदियाँ, अंडाकार आकार की बस्ती, आर्य गलियों वाला एकमात्र नगर। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में यमुना के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। प्रमुख खोजे तांबे के बने हुए टूटे फलक, मिट्टी की बनी वस्तुएं और नाद पर कपड़े की छाप। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार मिलते हैं। इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरी नागरिक नियोजन के आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सड़कों का नियोजित नेटवर्क, घर और जल निकासी प्रणाली इस युग के दौरान विकसित नियोजन और अभियांत्रिक कौशल का प्रमाण है। चलिए हम लोग यहाँ तक आज देख लें, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। हम लोग आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला अगले वीडियो में। इतना रहने दीजिए, धन्यवाद।